नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल द नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। आज से हम जेएफडी कमीशन 2021 की एक प्रैक्टिस सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं, जिससे होप है कि आप सभी को अपने जेएफडी कमीशन के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मदद मिले। इसमें हम सभी मेजर पॉइंट और सभी मेजर क्वेश्चन को कवर करेंगे, तो स्टे ट्यून ताकि आप सभी भी अपने एग्ज़ाम की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। ये वीडियो हर बार ऐसे 5-10 मिनट की रहेगी ताकि आप एक क्विक व्यू करके कुछ क्वेश्चंस को रिमाइंड कर सकें और कुछ ना कुछ रोज़ाना सीख सकें। हाल ही में आपको पता होगा कि जो एचपी गवर्नमेंट है उन्होंने जेएफडी की बीएड की कुछ पोस्टों की अनाउंसमेंट की है, तो जल्द ही ये पोस्टें भरी जाएंगी। तो इसी को मद्देनज़र रखते हुए आज से हम ये जो प्रैक्टिस सेशन है वो शुरू करने जा रहे हैं और ये डेली आपको मेरे इस चैनल द नॉलेज पॉइंट में देखने को मिलेगी। तो स्टे ट्यून ताकि आप सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो चलिए ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए हम अपनी प्रैक्टिस सीरीज़ को शुरू करते हैं और वीडियो को कम से कम समय में बनाएं ताकि हम जो हैं आपका मैं ज़्यादा टाइम ना लूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, हमारा पहला क्वेश्चन है इंडिया वॉन द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन, ऑप्शन नंबर 1 है 1983, ऑप्शन नंबर 2 है 2011, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। एक बार इसको हिंदी में पढ़ लेते हैं। भारत ने क्रिकेट विश्व कप कब जीता? ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1983 में, ऑप्शन नंबर बी है 2011 में, ऑप्शन नंबर सी है ए और बी दोनों में और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अगर आपको वर्ल्ड कप, क्योंकि हम इंडियन हैं तो क्रिकेट का तो हमें काफ़ी शौक़ है और वर्ल्ड कप का तो हमें सबसे पहले पता होता है। अगर आप वर्ल्ड कप की थोड़ी सी हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको पता लगेगा इंडिया कब कब वर्ल्ड कप जीता था। तो इंडिया जो है 1983 में एक वर्ल्ड कप जीता था जिसमें उसने 183 रन्स बनाए थे और इस मैच में, और ये जो फाइनल मैच था इसमें इंडिया जो है 43 रन से जीता था। इस टूर्नामेंट में जो है रनर अप टीम रही थी वो रही थी वेस्ट इंडीज़ की, जिसने 140 रन्स बनाए थे। तो ऑप्शन नंबर जो 1 है 1983 ये बिल्कुल करेक्ट है। इस ईयर में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था, आपको पता लग गया। अब चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, इसको थोड़ा सा रिसर्च करते हैं। जो 2011 है तब तो मे भी आपको पता भी होगा। जो 2011 है इसमें भी इंडिया वर्ल्ड कप जीता था जिसमें इंडिया ने 277 रन बनाए थे और इसमें इंडिया जो है 6 विकेट से जीता था। इसमें जो रनर अप रही थी वो रही थी श्रीलंका की टीम। तो आपको पता लग गया कि 1983 एंड 2011 दोनों में जो है इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। तो ऑप्शन नंबर डी का तो कोई मतलब नहीं रहा कि इनमें से कोई नहीं, तो हमें पता है कि दोनों आंसर सही है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सी के साथ जो कि है बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका आंसर आ गया बोथ ए एंड बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आता है विच प्लेयर इज़ निकनेम्ड एज इंडियन एक्सप्रेस। किस खिलाड़ी का उपनाम इंडियन एक्सप्रेस है? ऑप्शन है हमारे पास लिएंडर पेस, महेश भूपति, सी बोथ ए एंड बी और डी है नन ऑफ दिस। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। अगर आपको एक मिनट दोस्तों, अगर आपको थोड़ा सा भी टेनिस के बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज हो या कुछ थोड़ा सा भी आप टेनिस के बारे में जानते हो तो आपको पता होगा कि जो लिएंडर पेस हैं ये काफ़ी बड़ा नाम है हमारे इंडियन टेनिस प्लेयर में। ये एक फॉर्मल प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर हैं और इनके पास सबसे ज़्यादा डबल विन्स इन्होंने जो है जीते हुए हैं। किसमें इन्होंने जीते हैं? डेविस कप में सबसे ज़्यादा डबल विन्स।
और जो पेस हैं इन्होंने 8 मैन डबल और 10 मिक्स डबल ग्रैंड स्लैम टाइटल अपने नाम भी किया हुआ है। तो लिएंडर पेस क्या है, एक प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर है, डबल टेनिस प्लेयर हैं, ठीक है। और जो महेश भूपति हैं, ये तो नाम से पता लगता है कि एक इंडियन प्लेयर, थोड़ा लिएंडर पेस जो है थोड़ा सा इंग्लिश नेम है पर है ये इंडियन। और जो महेश भूपति हैं ये भी इंडियन फॉर्मल डबल वर्ल्ड नंबर 1 टेनिस प्लेयर हैं। तो आपको अगर टेनिस का थोड़ा सा नॉलेज होगा तो आप इनको तो बड़े अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। इनका बर्थ हुआ था 7 जून 1974 में, ठीक है। और 1997 में ये जो हैं पहले भारतीय रहे जिन्होंने मेजर टूर्नामेंट को जीता था। मेजर टूर्नामेंट बेसिकली एक कोलैबोरेशन होती है 5-6 टूर्नामेंट की, जो उन्होंने 5-6 जो मैचेस हैं वो जीते थे, या 5 आप कह सकते हैं कि 5-6 जो फील्ड्स हैं वहाँ पे टेनिस के मैचेस जीते थे। तो अब हमें पता करना है कि इनमें से किसको इंडियन एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है महेश भूपति, जो कि वर्ल्ड नंबर 1 जो हमारे हैं फॉर्मल डबल वर्ल्ड नंबर 1 चैम्पियन हैं। तो आपको याद रखना है। और इनका बर्थ कब हुआ था, 7 जून 1974। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये कि ये भी हमारे स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चनों में ये आ सकता है। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ, महेश भूपति। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, द टर्म ड्रिबलिंग इज एसोसिएशन विद विच स्पोर्ट्स। इसके ऑप्शन है वॉलीबॉल, बी है टेबल टेनिस, सी है गोल्फ और डी है पोलो। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रिबलिंग होती क्या है। तो ड्रिबलिंग एक टेक्निक है, इसमें हम क्या करते हैं कि जो डिफेंडर से बचकर, जिसमें हम एक डिफेंडिंग टेक्निक समझ लो आप, कि इसमें जो डिफेंडर है हम उससे बच के एक बॉल को हम आगे की ओर पुश करते हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम मूव करते हैं। तो वॉलीबॉल में आपको पता है बॉल के साथ फॉरवर्ड मूव करना है ही नहीं, तो वॉलीबॉल कैंसिल हो गया। टेबल टेनिस में भी ऐसा कुछ नहीं है, गोल्फ में भी अगर आपने खेल देखा है तो गोल्फ में भी ऐसा कुछ नहीं है। और फोर्थ है, और बचा क्या हमारे पास, पोलो, ठीक है। तो जहाँ तक हम समझते हैं पोलो इसका राइट आंसर है। अब इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ जानते हैं। जो पोलो है, एक गेम आती है वाटर पोलो के नाम से। इसमें इस ड्रिबलिंग टेक्निक का यूज़ होता है, जिसमें जो बॉल जो है वो एक जो प्लेयर है वो उस बॉल को स्विमिंग करते हुए आगे की ओर बढ़ाता है, और जहाँ पे फिर इस टर्म का यूज़ होता है ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग जो ये वर्ड है, इस वर्ड को हम 2 और गेमों में यूज़ करते हैं, एक है बास्केटबॉल और दूसरा है फुटबॉल। बास्केटबॉल और फुटबॉल में भी हम गेंद को अपने साथ लेके आगे फॉरवर्ड मूव करते हैं, तो इसीलिए वहाँ पे भी ये ड्रिबलिंग वर्ड यूज़ होता है। क्या पता इस बार कमीशन में ऑप्शन चेंज है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि फुटबॉल और बास्केटबॉल में भी ड्रिबलिंग जो है इस टेक्निक का यूज़ किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है, द्रोंड कप इज एसोसिएशन विद विच स्पोर्ट्स। जो द्रोंड कप है, इसको हिंदी में देख लेते हैं। द्रोंड कप किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए है क्रिकेट, ऑप्शन बी है फुटबॉल, ऑप्शन सी है बॉक्सिंग, ऑप्शन डी है लॉन टेनिस। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि द्रोंड कप है क्या। अगर आप हिमाचल के हैं तो आपको पता होना चाहिए द्रोंड कप क्या है। द्रोंड कप जो है इसकी शुरुआत हिमाचल से ही हुई है, अगर आपको इसके बारे में पता नहीं है। जो ये द्रोंड कप है, इसको द्रोंड फुटबॉल टूर्नामेंट और ऑल्सो नोन एज द्रोंड कप, इसी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये एक एनुअल डोमेस्टिक फुटबॉल कंपटीशन है जो कि इंडिया में खेला जाता था, ठीक है। और सबसे पहले इसको 1888 में एनाडेल में खेला गया था। अब आप बोलेंगे एनाडेल कहाँ है। एनाडेल जो है हमारा शिमला में पड़ता है, हिमाचल प्रदेश, जो शिमला जो हमारी राजधानी है, वहाँ पे एनाडेल नाम की एक जगह पड़ती है। वहाँ पे ये खेल 1888 से ये जो कंपटीशन है वो शुरू किया गया। तो आपको पता होना चाहिए जो द्रोंड कप है वो हिमाचल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, और हिमाचल में सबसे पहले ये शुरू किया गया किस जगह पे,
एनाडेल जगह पे, और एनाडेल कहाँ पे है? ये शिमला में है। तो हमारा आंसर होगा फुटबॉल, ऑप्शन नंबर बी। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर वोकल फॉर्म ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक? नंबर 1 ख्याल, नंबर 2 ध्रुपद, नंबर 3 तराना और नंबर 4 नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य गायन रूप नहीं है? ख्याल, ध्रुपद, तराना और इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप म्यूज़िक की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं तो आपको पता होगा, जो ख्याल है, जो नाम से ही लगता है कि एक हिंदू वर्ड है, जो इंडियन वर्ड है। तो ख्याल जो है एक मेजर फॉर्म है हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक की। इसका जो नाम है वो अरबिक से आया है, जिसका मतलब होता है इमेजिनेशन। जो ख्याल है, ये ख्याल जो फॉर्म है म्यूज़िक की, ये एसोसिएट है रोमांटिक पोइट्री के साथ, और इसमें जो है परफॉर्मर जो है एक ग्रेटर फ्रीडम के साथ अपनी एक्सप्रेशन को, अपने जो टैलेंट है, अपनी जो म्यूज़िक है, उसके साथ वो परफॉर्म करता है। इसके बाद जो नंबर 2 है ध्रुपद। आपको पता होना चाहिए कि जो ध्रुपद है ये सबसे पुरानी जो नॉन मेजर वोकल स्टाइल है। जो सबसे पुराना नॉन मेजर वोकल स्टाइल है वो है ध्रुपद। एक और क्वेश्चन बन जाता है आपका कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे जो ओल्डेस्ट नॉन मेजर वोकल स्टाइल कौन सा है, अगर ऑप्शन में है ध्रुपद, तो हम नो डाउट ध्रुपद के साथ जाएंगे। और ये भी एक हिंदुस्तानी क्लासिकल फॉर्म का हिस्सा है। तो अभी तक हमने देखा ख्याल हमारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक मुख्य गायन है, ध्रुपद भी है। अब बात करते हैं तराना। तराना क्या है? तराना भी जो नाम से क्लियर हो रहा है, तराना भी एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक रूप है। और जो तराना है, तराना जो है ये इवेंट किया गया अमीर खुसरो के द्वारा। तो इसका भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि तराना जो है किसने इवेंट किया? तो तराना इवेंट किया अमीर खुसरो ने। तो आपको इनमें से क्लियर हो गया कि जो ख्याल है वो भी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक गायन रूप है, ध्रुपद भी है और तराना भी है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा नहीं है? तो ध्यान रखना है, ये नहीं वाले क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी होते हैं। यहाँ पूछा कि कौन सा नहीं है, तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी के साथ कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के गायन के रूप हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन ख़त्म होता है। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और ऐसे ही नॉलेज को गेन करने के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहे और सब्सक्राइब द नॉलेज पॉइंट। थैंक यू।